नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। और जैसे कि हर दिन एक एक रुपया ये CNG पर बढ़ रहा है, वो प्रॉब्लम्स को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और ऑटो चालकों से बात करेंगे कि किस किस प्रकार की उनको नई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग अपना एक बजट बना के चलते हैं। लेकिन अगर जैसे CNG महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए या फिर खाने पीने की चीज़ें महंगा हो जाए तो सभी का बजट बिगड़ जाता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे चालक साथियों से कि उन पर कितना बजट पर ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है। जो CNG के रेट या पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, कितना आपकी जेब के ऊपर ज़्यादा खर्चा आ रहा है? सर, अगर बात करी जाए CNG के बढ़ने की, पिछले 3 महीने में 17 रुपये बढ़ चुके हैं और ऑन एन एवरेज एक ऑटो वाले पे कम से कम 80 रुपये का बर्डन बढ़ गया है पर डे। 3,000 रुपये का फ़र्क आ गया है आपका मंथली का। महीने में 3,000 रुपये का बजट बिगड़ गया है, बढ़ गए हैं CNG की वजह से। हम ऑटो चालकों को जो दिहाड़ी मजदूरी एक तरीके से कह लीजिए कि रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, चलते हैं, ठीक है, किराया तो बढ़ा नहीं, ठीक है, आपने सड़कों का बुरा हाल, सारा कुछ बुरा हाल। हम जाम में घंटों फंसे हुए हैं, सवारी मीटर से चल के राजी नहीं होती, वो मना ही कर देती है कि हमने जाना ही नहीं। ऐसे ही बताओ ऑन एवरेज कि कितना पैसा लोगे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अच्छा, सवारी भी मीटर से कम देना पसंद करती है? 90% सवारी ये बोलती है मीटर से नहीं जाना, आप अंदाजे से बताइए। लेकिन मीटर सरकार का जो रूल है मीटर से चलने का, उससे क्यों नहीं चलता? सर, हम तो कहते हैं उनसे चलिए, लेकिन सरकार सवारियाँ बोलती हैं वो, क्योंकि आजकल दिल्ली में जगह जगह जाम लगी हुई है, वो जानती हैं कि टाइमिंग बढ़ेगा तो उसमें पैसा बढ़ेगा मीटर से, ठीक है, तो साफ मना कर देती हैं कि नहीं जाना है हमने। अच्छा, जैसे जाम लग जाता है, भीड़ में टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से उनका रेट बढ़ जाता है, इसलिए शायद वो, हाँ जी, जो वेटिंग है ना, वेटिंग से उनका बढ़ जाता है, इसलिए वो मीटर से नहीं जाना चाहते हैं। जाना ही नहीं चाहती सवारी। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? अब मैनेज क्या सर, अब चूँकि यहाँ किराए पे रह रहे हैं और किराए की गाड़ी है, हमने तो करना ही करना है। आप थोड़ा कम करके अगर चलिए, समझौता करते हैं, रोटी कम खा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में तो जैसे अभी रेट बढ़ रहे हैं तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सर देखिए, पब्लिक, हमारे यहाँ की पब्लिक पूरे हिंदुस्तान में आप फ्री बांटिए, फ्री दीजिए, उसे सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। अभी जगह जगह आप देख रहे होंगे कि वहाँ जो है आपका जो जितने भी ठेके हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री चल रहा है खूब अच्छे से, और उसको इससे मतलब नहीं है कि सड़कों में गड्ढे हैं तो हम किस तरीके से चलेंगे या सवारी कैसे चलेगी। जब आदमी मर जाता है उसमें गिर के, तब सरकार को होश आता है कि हाँ ये गड्ढे भरने हैं, उससे पहले उन्हें दिखाई नहीं देता। जगह जगह DTC की बसें टांग उठा के खड़ी रहती हैं और जाम लगा रहता है, उनको तो रिपेयर नहीं करा रहे हैं, फ्री के लालच में अपना दिखा रहे हैं कि जी हमने इतने कर दिए। पूरे दिल्ली क्षेत्र में आपने स्कूलों को बढ़ा दिया है, स्कूलों को बढ़ाया कहीं नहीं, एक भी नया स्कूल नहीं खुला है, सिर्फ क्लासेस बढ़ाई गई हैं, ठीक है, और उसके बाद 40% जो है टीचर की वहाँ पे कमी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे छोड़ रहे हैं मिड टर्म में, उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन गाया जा रहा है कि मैंने पूरे वर्ल्ड क्लास जो है स्कूल बना दिए हैं, हमसे बढ़िया किसी ने नहीं किया। आप कौन से एरिया में रहते हैं, जानना चाहेंगे कि वहाँ पर कोई स्कूल जो मॉडिफाइड नहीं हुआ है? सर, मॉडिफाइड का मतलब क्या है, आप बच्चों को सुविधा दे रहे हैं, अगर क्लासेस आपने बढ़ाई हैं तो बच्चे भी तो बढ़ गए, फिर उस हिसाब से आप टीचर भी तो बढ़ाइए। नहीं, वैसे भी कोई नए स्कूल नहीं बने, हो सकता है एक आधा स्कूल बना हो, लेकिन इन्होंने जो पुराने स्कूल थे उन्हीं को मॉडिफाइड करा के वर्ल्ड क्लास किया है, ऐसे बोल रहे थे कुछ। सर, इसमें बहुत बड़ा झोल है। जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी ना, और जब इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो जब अपनी ढपली अपना राग बज रही है तो लोग बजा रहे हैं। जी, तो आप जैसे अभी ये एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री हो रही, आप इसको नहीं पसंद कर रहे हैं तो फिर क्या चाहेंगे कि किसके साथ क्या फ्री होना चाहिए? सर, घर में कलेश हो गए, सबसे बड़ी बात है आप एजुकेशन दीजिए, ठीक है, लोग अगर, और लोगों के हाथों में हुनर होना चाहिए। आप आज केजरीवाल जी उन ऑटो वालों को भूल गए हैं जिनकी बदौलत वो आज पिछले 7 साल से सत्ता भोग रहे हैं। ये आदमी बोलता था कि अथॉरिटी के अंदर 1 रुपए का भी हम जो है वो रिश्वत नहीं चलने देंगे, और आज वहाँ जो है अथॉरिटी में बगैर पैसे के आपका एक काम नहीं होता है। जहाँ जाइए इतना पैसा, बगैर रिश्वत के कोई काम अथॉरिटी के अंदर नहीं हो रहा है। ड्राइवर जो बेचारे जिनकी डेथ हो गई है, उनके परमिट जो चेंज होने हैं उस पे भी पैसा खाया जा रहा है, फेसलेस उन्होंने कर दिया है। बंदा है नहीं, वो आ नहीं रहा है, और उसके एवज में क्या है, पैसा लेके जो है उसका परमिट दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करा जा रहा है। कायदे में इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस चीज़ की कि किसका परमिट है और कौन चला रहा है। लेकिन बुराड़ी में तो हमने सुना है कि सब कुछ फ्री किया हुआ उन लोगों ने। सर, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ये जिसके पास ऑटो है और जो वो जाता है वो भुगतता है, वो जानता है कि किस पे क्या बीत रही है। क्योंकि जैसे जो फिटनेस है, फिटनेस भी फ्री है शायद वहाँ पर। सर, आप केवल फ्री का नाम रख दीजिए, आप पिछले दरवाजे से वसूल रहे हैं, ठीक है। आपको बोला गया कोरोना के टाइम में ये था, एक दिया गया कि ड्राइवर भाइयों को हम 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ठीक।
पहले तो वो हर ड्राइवर भाई के हाथ में पहुंचे नहीं, ठीक, ज़्यादातर उनके पास पहुंचे जिनके पास परमिट था, ठीक है, और जो अपनी गाड़ियां खुद चला रहे थे, ठीक है, या परमिट होल्डर के पास पैसे पहुंचे। लेकिन कोई बंदा अगर किराए की गाड़ी चला रहा है तो उसको तो कुछ नहीं मिला ना, उसको तो नहीं मिला ना। दूसरी चीज़, आपने 5,000 रुपये तो दिए, लेकिन बैटरी रिक्शे पे 5 सवारी अलाउ है, हमारे में तीसरी सवारी बैठते ही चालान पकड़ा दिया गया 2,000 रुपये का। बिल्कुल ये भी गलत है कि बैटरी रिक्शा में 5-6 क्यों समझा रहे हैं कि जी हमने फ्री कर दिया, हमने ड्राइवर भाइयों के साथ कर दिया। अभी ड्राइवर चुप है और एक नहीं है। शुक्र मनाइए केजरीवाल जी की बॉम्बे की तरह हमारे यहाँ का ड्राइवर एक नहीं है। जिस दिन 1 लाख ऑटो का ड्राइवर एक हो गया ना, तो आपकी न सरकार बचेगी और न राजशाही। धन्यवाद जी। सर आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली ऑटो। थोड़ा आगे आ जाइए। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी जो ये पर डे ये 1-1 रुपये जो CNG बढ़ता चला जा रहा है? इससे तो हमारे घर का बजट ही बिगड़ गया। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आपके? हम सरकार से कहना चाहेंगे, इतना बजट बिगड़ गया कि हम दूध हुए बच्चों को दूध भी नहीं दे पाते, चाय भी नहीं दे पाते। हमारे घर की स्थिति बिल्कुल डाउन है। एक बार तो काम भी डाउन और घर की स्थिति तो बिल्कुल डाउन है। 20 रुपये CNG पर किलो बढ़ चुकी है, जो 37 रुपये थी 57 रुपये हो रही है। जी जी जी। तो हमने तो सुना है कि जो केजरीवाल साहब हैं वो तो ऑटो वालों के बिल्कुल मसीहा हैं और हर चीज़ों पर ख्याल रखते हैं और आपको सारी सुविधाएं देते हैं। केजरीवाल जी जिस दिन से सीट पर बैठे, ऑटो वाले भूख के कगार पर पहुंच गए, भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं जिस दिन से वो सीट पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है उनके शासन में, उनके कार्यालय में, कि उसको कोई गिनती नहीं। इतना कि बिगैर रिश्वत के कोई भी काम नहीं हो सकता। जुमला है कि वहाँ वो है, ये है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन उनके उसमें कोई भी ऑटो चालक अगर फिटनेस कराने जाएगा तो बिगड़ दलाल के हो नहीं सकता। दलालों की जेब भरी जा रही है, इनकी जेब भरी जा रही है। लेकिन वहाँ तो दलाल उस कंपाउंड के अंदर भी नहीं आ सकते जो हमने सुना है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। अगर जाना चाहे वो केजरीवाल जी खुद देखे ना, हम चाह रहे हैं लो हमारा काम करा दो। क्योंकि वहाँ पर हमने सुना है कि अगर कंपाउंड के अंदर कोई दलाल नज़र भी आएगा तो उसको मतलब कि जेल हो जाएगी और उसकी जमानत भी नहीं होगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। खुलेआम शरेआम दलाल उसी कंपाउंड में होते हैं और सच्चाई जो बोलना चाहता है ना, उसमें चाकू छुरी या कोई या बोल लग जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर ये काम भी होता है। आदमी तो यहाँ इस देश में सच बोलने के लिए डरता है। बुद्धिजीवी लोग डरते हैं, इनके शासन में ऐसा हो रहा है। बुद्धिजीवी लोग आगे आना ही नहीं चाहते। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो बुराड़ी में है बिल्कुल सरेआम कालाबाजारी चल रही है, हर जगह पर हर डिपार्टमेंट में वहाँ पर कमीशन देना पड़ रहा है। बिल्कुल। अगर कोई वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसको जान को भी खतरा है। बिल्कुल जान को खतरा है जी। ऐसा है कि उसे डर लगता है अपने आप ही। इतना डर लगता है यार, मैंने अपने बच्चे पालने हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं और उनकी सुनी ही नहीं जाती, चाहे उनकी सिक्योरिटी हो, चाहे वो MLA क्यों ना बैठे हों। क्या बस 4 गुंडे इकट्ठे हो जाएंगे, पड़ जाकर के ये हाल होता है। अच्छा। ये हाल होता है। इसलिए मजबूरन होकर के, क्योंकि बहुमत का जमाना है, गुंडों का बहुमत है, तो हम भी उस बहुमत में शामिल होना चाहते हैं। बुद्धिजीवी हो तो बेचारे पिस रहे हैं। ये सच्चाई बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई। ऐसा इसी के राज में दिल्ली में कहीं शराब बराब क्या है कि ड्रग माफिया, गांजा वांजा, बड़ी कॉलोनी में चले जाओ, इसके गुंडे के शासन में एक ऐसा है कि सारे हम उन कॉलोनी में गांजा शराब, अभी दिल्ली के अंदर गांजा शराब खुला चल रहा है, बिकती है। इसे को रोक ही नहीं पा रहा। जिसे झुग्गी झोंपड़ा पट्टी जहांगीरपुरी जाकर के नशे में दिल्ली को भी झोंक दिया इस सरकार।